अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजस अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग पीछे बैठे हैं आप लोग स्टेज वाले थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि लगे कि प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है। वक्त चाहे कितना भी हुआ हो लेकिन हुसैन के मानने वाले सब बैठे हैं, मौजूद हैं, यहाँ जितने भी हैं आगे आगे थोड़ा सा आ जाइए और सब लोग एक बार हुसैन के नाम पे बोल दे या हुसैन। नहीं इतने थक के बात नहीं करना है, अब मेरी मर्जी है मैं कब तक बात करना है, मुझे कुछ अंदाज से बात करना है। सब लोग जी लगा के कहे या हुसैन, नहीं इतने थक के नहीं। मैंने कहा शाश बशार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आरिफ रज़ा कुरैशी जवान आदमी है और मैं जिनसे बात करने आया हूँ मैं देखता हूँ ज्यादातर नौजवान ही बैठे हैं। बुजुर्गों के लिए माफी है, वो सिर्फ दुआओं से नवाज सकते हैं, दुआ देंगे, लेकिन नौजवान हाथों को कहूँगा हाथ भी उठाएंगे और कहूँगा जोर से बोलें तो जोर से बोल के भी दिखाएंगे, क्योंकि आरिफ रज़ा कुरैशी अपने बाप के नाम पर नहीं इमाम हुसैन के नाम पर बुलवाने के लिए आया है। सब लोग हुसैन के नाम पे कहते या हुसैन। ऑपरेटर साहब साउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हल्का सा रिपीट और थोड़ा सा डिले दीजिए, मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं इमाम अली मकाम की बारगाह में चंद अशआर मनक़बत के इमाम हुसैन की पढ़ने जा रहा हूं। सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। शुजाअत का जो है दिखाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले। शुजाअत का जो है दिखाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले हैं। शुजाअत का जो है दिखाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले हैं। कि मिना में तो जन्नत का दुम्बा कटा था, मिना में तो जन्नत का दुम्बा कटा था, हुसैन आज कुंबा कटाने चले। शुजाअत का जो है दिखाने चले हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुजाअत का जो है
दिखाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले हैं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुजाअत का जौहर दिखाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले हैं। नबियों के नाना नाना नाना, नबियों के नाना तो हैदर है बाबा, हुसैन आप थे मुस्तफ़ा के मुशाबा। नबियों के नाना तो हैदर है बाबा, हुसैन आप थे मुस्तफ़ा के मुशाबा। जो काबे का काबा है, जो काबे का काबा है उनका नवासा, जो काबे का काबा है उनका नवासा। लहू दे के काबा बचाने चले हैं, शुजाअत का जौहर दिखाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले हैं। शेर आखिरी मोहब्बत के साथ सब लोग कहते तड़प के सुभान अल्लाह। अजब था वो मंजर, अजब थी कहानी, 72 बने सब्र की राजधानी। अजब था वो मंजर, अजब थी कहानी, 72 बने सब्र की राजधानी। अजब था वो मंजर, अजब थी कहानी, 72 बने सब्र की राजधानी। कि लबे नाज़ अक़दस लबे नाज़ अक़दस को तरसा है पानी, लबे नाज़ अक़दस को तरसा है पानी। वो कौसर का धारा बहाने चले, शुजाअत का जौहर दिखाने चले हैं, लहू करबला को पिलाने चले हैं। मैं नाम तो जन्नत का दूंबा कटा था, हुसैन आज कुंबा कटाने चले हैं। फिर हमें ये सदा लगा के आरिफ रज़ा कुरैशी अपनी तकरीर का आगाज करेगा। ये दिल पे हुसैनी है, नहीं ऐसे नहीं बात करना है, मुझे इमाम अली मकाम का बयान करना। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये दिल बे हुसैनी, जिसका दिल हुसैनी है वो मोहब्बत के साथ बोलेगा ये दिल बे हुसैनी है, ये जान बे हुसैनी है, ये दिल बे हुसैनी है, ये दिल बे हुसैनी है, ये जान बे हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो इमाम हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो इमाम हुसैनी है। गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं
कंधे से नवासे को। ओ मेरे आका बंदवा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज दुनिया में इंसान सफर करता है, कोई सवारी के लिए कार पे सवार होता है, कोई बाइक पे सवार होता है, कोई साइकिल पे सवार होता है, कोई फ्लाइट पे सवार होता है, कोई ट्रेन पे सवार होता है। ओ हुसैन तेरा मुकद्दर पे कुर्बान हो जाओ। ओ हुसैन तुझे सवारी मिली, किसकी सवारी मिली है? 1.25 लाख इमामों की सवारी, 1.25 लाख नबियों के इमाम की सवारी, सैयदे कौनैन की सवारी। इसलिए शायर कहता है कि गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को। लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैन। सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलें, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैन। बोले यार मिलकर बोले, लगता है कि नबियों का सुल्तान भी हुसैन। नहीं, सब लोग मिलकर जितने भी हुसैनी के सुल्तान नहीं, जितने बैठे हुए सब जब तक नहीं बोले हैं कुरैशी आगे नहीं बढ़े। सुल्तान जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को। ओ जिब्रील झुलाते हैं। और एक बात याद रखना, कुरैशी जिस वक्त में बोल रहा है ना, इस वक्त में ज़ैनुल आबिदीन भाई जानते हैं, जिस वक्त में मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त में बोलने के लिए कई टॉपिक चाहिए होते हैं और कई तरीके की एनर्जी होगी तब कामयाबी मिलती है। मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन के नाम पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ बात बनती है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और ये आरिफ रज़ा कुरैशी जो बात कर रहा कोई और होता तो कुछ और भी बोलता। वो जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झोले को। लगता है कि नबियों का दरबार भी हुसैनी है। लगता है कि नबियों का हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्लाह करीम कुरान रशीद में अपने नबी के घर वालों की बाबत ऐलान फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरा करीम रब कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, ए मेरे नबी के घर वालों, अल्लाह तो ये चाहता है तुमसे हर गंदगी को, हर आलूदगी को पाक तुमसे दूर कर दे, तुम्हें हर गंदगी आलूदगी से पाक फरमा दे। कैसा पाक फरमाए? बरेली शरीफ आलम तसव्वुर और तखय्युल में लेके चलो तो बात तो आगे बढ़ जाए। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं आला, सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। मैं उस आला हजरत की बात करने जा रहा हूँ जिस आला हजरत की तारीफ सैयदी आका हुजूर हसन मिल्लत करके गए। और आला हजरत की तारीफ सिर्फ हसन मिल्लत ही नहीं, गुलजार मिल्लत ही नहीं, आला हजरत वो है जिसकी तारीफ खुद सैयद कौनैन कर चुके हैं। इसलिए आप कहेंगे कुरैशी साहब कैसे बात कर रहे हो? आला हजरत बोले सुबह तैबा में हुए बटता है बाला नूर का। सुबह तैबा में हुए बटता है बाला नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हज़रत ने जब ये शेर लिखा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हज़रत
बोले या रसूल अल्लाह आपके घर का हर छोटे से छोटा बच्चा नूर का है। नूर के माने खूबसूरती, उजाला उजाला। अभी हज़रत हसन को हज़रत हसन मियां को अभी आपने देखा कितना चेहरे पे नूर छलक रहा था। ये नबी के घर वाले हैं, ये नबी की आल है। आला हज़रत बोले या रसूल अल्लाह तेरे घर का हर बच्चा नूर का है, तेरे घर के हर बच्चे का चेहरा चमकता है। आला हज़रत बोले अहमद रज़ा तूने मेरे घर के एक बच्चे को नूर का कहा है, अब कयामत तक तेरी नस्लों में वो नूर अता करूंगा, तेरी नस्लें बीत जाएंगी, चेहरे का नूर कम नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे देख लेता जो शरिया को चेहरा चमकता है, असजद मियां को देखिए चेहरा चमकता है। आला हज़रत बोले तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना सब घराना नूर का। मेरे करीमा का गुलामों आज मोहब्बत का दावा तू भी करता है, मैं भी हुसैन से मोहब्बत का दावा करता हूँ। आइए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत कैसे करना चाहिए। हुसैन अली वक़ार का पैगाम क्या था करबला में। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन क्यों गए, घर को जो लेकर गए इमाम हुसैन 72 नफूसे कुदसिया को शहीद करवाया। इमाम हुसैन ने करबला के उस तपते हुए रेगिस्तान पे कौन हुसैन पहले आइए हुसैन को देखे। हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने अपने कंधों पे उठाया है। मेरे करीम आका के गुलामों हुसैन की इज्जत व वक़ार और हुसैन की शान और मर्तबा देखो। मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हुजूर खुतबा दे रहे हैं, अचानक नन्ना हुसैन मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। जुमा के दिन आप मस्जिद में जाते हैं तो जुमा पढ़ने जाते हैं मस्जिद में ना, तो इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं। इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं और इमाम साहब खुतबे के दौरान 2 खुतबे होते हैं। कै खुतबे होते हैं? कै खुतबे होते हैं? 2 होते हैं और 2 खुतबों के दरमियान बीच में इमाम साहब बैठते हैं। आपके यहाँ बैठते हैं? इमाम साहब बैठते हैं बीच में। अच्छा ये जो बैठते हैं इमाम साहब भाई खुतबा तो एक ही बार मैं तकरीर करने आया तो मैं 1 घंटे की करना 1.5 घंटे की करना एक ही बार में खत्म कर दूं। अब मैं बीच में 10-5 मिनट बैठ जाऊं तो कोई ना कोई वजह होगी बैठने की, रुक जाऊं फिर कोई ना कोई तो वजह होगी। अभी कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब ने नाशरी पढ़ी तो शुरू में थोड़ी पढ़ी, अब उसके बाद अभी रोक दिया गया। कोई वजह तो है कोई। अब हज़रत ये जो अइम्मा इकराम जो खुतबा देते हैं इस खुतबे में बीच में बैठते क्यों हैं? अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो बात नहीं पता चलेगी। अगर मुंह को खोलें और जुबान से सुभान अल्लाह बोले तो मैं बता दूं आपको। या आप में से किसी को पता होगा इमाम साहब बैठते क्यों हैं तो फिर आप बता दें। पता है आपको इमाम साहब जो खुतबे में 2 खुतबों के दरमियान बीच में बैठते, पता किसी को नहीं है ना पता? जब नहीं है पता ना तो बहुत बड़ा आपको मसला मिल रहा है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह तो मैं बात बता दूं। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है ना समझ में? तो सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करूंगा मैं इतना लंबा बरेली शरीफ से सफर करके आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक सुल्तानपुर बंधवा में जिला सुल्तानपुर बंधवा में गांव में आया और मोहब्बतें मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा आप तक मोहब्बत की बात आरिफ रज़ा कुरैशी जो हिंदुस्तान भर में पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है। मैं बात करता हूँ वही अंदाज में वही रंग में बात करने की कोशिश करूँ। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में गए। सरकार खुतबा देख रहे खुतबा दे रहे। सैयद कौनैन की निगाहें नाज निगाहें नबुव्वत मेरे करीम आका की नन्हे हुसैन के चेहरे पे पड़ती है। हुसैन आ रहे हैं, बचपन आए दिल में ख्याल आया हुसैन गिर ना जाए। और दिल में ख्याल आया हुसैन गिर
आ जाए। नहीं यार, मैं समझ रहा हूँ आप सुनने के आदी हैं, मगर आरिफ रज़ा कुरैशी बुलवाने का आदी है। मैं सुभान अल्लाह जितना आप बोलेंगे, आप रिस्पॉन्स थोड़ा सा दीजिए सुभान अल्लाह का। फिर देखिए कुरैशी किस अंदाज से बात कर रहा है। सब लोग एक बार हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, जरा एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। और बीच कुछ जब मेरा हाथ का इशारा हुआ करे तब भी हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोला करे। मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने हुसैन अली वकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को आते हुए देखा। हुसैन को देखते हैं मेरे करीमा का, हुसैन की तरफ की बांध के निगाहें नबुव्वत पड़ती है। सहाबा का पीछे मजमा लगा है, सहाबा भी पीछे देखने लग जाते हैं। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, अचानक तकरीर करते करते एक तरफ देखने लगो। आप सब लोग पीछे देखेंगे, मामला क्या कुरैशी साहब पीछे क्यों देख रहे हैं? मेरे करीमा का देख रहे हैं, हुसैन आ रहा है। हुसैन को आते हुए मेरे करीमा का ने देखा, सहाबा ने पलट के देखा। सरकार के सहाबा असहाबे पैगंबर दौड़ने लग जाते हैं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक उठे, उमर फारूक आज़म उठे, उस्मान गनी उठे कि जनाबे हज़रत इमाम हुसैन को उठाकर करीमा का की बारगाह में पेश करें। करीब था वो वक्त के जनाबे सिद्दीक अकबर दौड़ पड़ते, जनाबे उमर दौड़ पड़ते, जनाबे उस्मान दौड़ पड़ते। मेरे करीमा का ने सहाबा से फरमाया, ओ मेरे यारो, हुसैन को लेने के लिए आप ना दौड़ो, हुसैन को मैं खुद उठा कर लाऊंगा, हुसैन को मैं खुद उठा के लाऊंगा। मेरे करीमा का ने जब इतना फरमाया, सरकार सिद्दीक अकबर भी रुके, जनाबे उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, जनाबे साद इब्न अबी वक्कास, सहाबा का मजमा ठहर जाता है। करीमा का जाते खुतबा छोड़ा मेरे आका ने, हजरत इमाम हुसैन को उठा कर लाए, गोद में लाए। मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में करीमा का की बारगाह में अदब के साथ में अर्ज किया, ओ करीमा का, आप तो हुसैन को उठाकर गोद में लाए हैं। आपका इशारा होता सिद्दीक अकबर आपके नवासे हुसैन को गोद में नहीं उठा के लाते। सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, इशारा तो जाता आपका या रसूल अल्लाह। वो उस हुसैन को हाथों में गोद में नहीं लाते, हुसैन को सर पे उठा के लाते, ओ हुसैन को सर पे उठा के लाते। या रसूल अल्लाह आप क्यों उठा के लाए? अब कमली वाले आका, काली कमली वाले आका, सैयद सकलैन हसनैन के नाना, फातिमा के बाबा, सैयद कौनैन फरमाते हो, मेरे उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो हुसैन को क्यों उठाया है? हुसैन को इसलिए उठाया है, मैं देख रहा हूँ एक दौर आएगा, मेरे नवासे हुसैन को लोग शहीद करके गर्दन को उसकी तन से जुदा करके गिराने की कोशिश करेंगे। हुसैन को आज नबीउल अंबिया ने उठा के बता दिया है, हुसैन वो है जिसे नबियों के इमाम ने उठा लिया है, उस हुसैन को कोई गिरा नहीं सकता, उस हुसैन को कोई गिरा नहीं सकता है। अब मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम हो, ये तो आया मकाम के हुजूर ने हुसैन को उठाया, और जिसने जो नबी ने उठा लिया है उसको कोई गिरा नहीं सकता है। अब जो खुतबे में जो इमाम रुकता है, इमाम जो रुकता है, हुजूर खुतबा दे रहे थे, हुजूर खुतबा दे रहे थे, अब खुतबा देते वक्त में छोड़ के खुतबा आए, हुजूर हुसैन को उठाया, आए उठाने के लिए, उठाकर गोद में लिया, लेकर फिर मिंबर पे पहुंचे, खुद खुतबा शुरू कर दिया। ये जो आए इमाम हुसैन को उठाया, वक्त लगा, खुतबा रुका। यही अदा को अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया। कयामत तक मस्जिदों में जब जब भी खुतबा होता रहेगा, बीच में इमाम बैठेगा, पता चला जब भी इमाम खुतबा पढ़े, अब कयामत तक हुसैन की याद आती रहे। यही वजह है कि इमाम खुतबे में बैठते हैं, या हुसैन बोने तेरा ज़माना, या हुसैन बोने तेरा ज़माना याद है, वो छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना,
छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मक्का से मदीना से मक्का जा रहे हैं, फिर मक्का से करबला जाएंगे। कौन हुसैन, कौन हुसैन मदीना छोड़ रहा है? कौन सा मदीना जो तू भी पसंद करता है, मैं भी पसंद करता हूँ, मेरा अल्लाह भी पसंद करता है, मेरा नबी भी पसंद करता है। क्या अजब मंजर है। एक वो वक्त था कि हुजूर ने मक्का छोड़ा था, वो भी रात का वक्त था। इधर इमाम हुसैन मदीना छोड़ा। ये मदीना इतना खूबसूरत नहीं था, इतनी शान नहीं थी इसकी तब तक जब तक मुस्तफा नहीं आए। और जब हुजूर आ गए तब मदीना। पहले तो ये यसरब था, यहाँ का हालात तो ये थे कि मदीना का पानी भी अच्छा नहीं था, मदीने का पानी तक अच्छा नहीं, मदीने की आबो हवा भी नहीं, ये बीमारियों का गड़ा था। लेकिन करीम आका आ गए, बीमारियां तो बीमारियां रही, सारी मुसीबतें आफतें बलाएं टल गई। हुजूर आए, चारों तरफ फिजा और आबो हवा मेरे आका के आने से। मेरे करीम आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, वही मदीना, उस मदीने को आज इमाम हुसैन छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? मेरे आका के गुलामों, एक पैगाम ये यादगारे करबला कॉन्फ्रेंस लेके जाओ। हुसैन करबला गए क्यों थे? इमाम हुसैन करबला गए और करबला जाने के लिए इमाम हुसैन ने किस किस को छोड़ा? वो मदीना छोड़ा जो मदीना खुद हुसैन को भी पसंद है, खुद नबी को भी पसंद है, खुद अल्लाह को पसंद है। जो अल्लाह को पसंद हो, नबी को पसंद हो, हुसैन को पसंद हो, वो इतनी आलीशान जगह को छोड़कर हुसैन करबला जा रहे हैं। क्यों? और फिर तन्हा नहीं, अपने पूरे घर को लेकर जा रहे हैं। किस लिए? ताकि नाना का दीन बच जाए, कुरान बच जाए, मस्जिदों के मीनारे बच जाए, मस्जिदों के मेंबरों की आवाजें जो कयामत तक गूंजेंगी वो सलामत रहे। ये सरों पे टोपी जो सलामत है मुसलमान, तेरे चेहरे पे दाढ़ी सलामत है। और ये जो तेरा कुर्ता और पैजामा, ये मुसलमान की शान है। कुर्ता और पैजामा ये मुसलमान तेरा जो सलामत है, ये किसी और का एहसान नहीं, ये करबला के हुसैन का एहसान, ये करबला के हुसैन का एहसान है। और इमाम हुसैन की अदा देखें तो हर हर अदा पे हुसैन ने इबादत करके दिखाया। हर हर अदा पे इमाम हुसैन ने हर हर जगह इबादत करके इमाम हुसैन इमाम अली मकाम। मोहब्बत आप भी करते हैं हुसैन से, मैं भी मोहब्बत का दावा करता हूँ। और वो भी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन से जो इमाम हुसैन के जमाने में मौजूद थे, जो करबला में साथ जाने के लिए तैयार थे। मेरे आका के गुलामों, बस में बात मुकम्मल अगर वाकया करूंगा तो कई वक्त लगे, कई दिन लगेंगे। मैं बस शॉर्ट में इशारा करके इमाम हुसैन की वाकया करबला को लेके चल रहा हूँ। जी लगा के बोल दे सुभान सुभान। इमाम हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार है। किस लिए? मदीना छूटता है तो छूट जाए, नाना जान की कब्र छूटती है छूट जाए, माँ सैयदा ज़हरा की कब्र छूटती है तो छूट जाए, मगर नाना के दीन पे आँच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नाना के दीन पे आँच आई तो नाना नाराज हो जाएंगे, और नाना के दीन को बचाने के लिए सब कुछ छूट जाएगा तो नाना राजी हो जाएंगे। और जब नाना राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। मेरे आका के गुलामों, इमाम हुसैन कौन सा मदीना छोड़ रहे हैं जिसमें 5 वक्त ऐम्मा मसाजिद दुआएं मांगते हैं? उस मदीने में जाने की दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वही मदीना छोड़ के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन घर वालों से कहते हैं, ओ मेरे घर वालों, सामान की तैयारी करो, करबला हमें मक्का जाना है, खाने काबा में जाना है, खाने काबा के बाद में हमें करबला जाना है। मेरे घर वालों तैयारी करो। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला नाना जान की कब्र अनबर पे जाते हैं, पैर की जानिब खड़े होते हैं और इजाजत मांगते हो, मेरे प्यारे नाना जान आप मुझे इजाजत दें, आपके
आपके उम्मत के सरपसंद लोगों ने, आपकी उम्मत के शरीरों ने ये मदीना की ज़मीन आपके नवासे हुसैन पे तंग कर दी है। यहाँ रहना मेरा दुश्वार हो गया है, मैं करबला जाना चाहता हूँ। ओ नाना जान हुसैन को इजाजत दीजिए। नाना जान से इजाजत लेने के बाद सैयदा कायनात जनाब हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के कब्र पे आते हैं, आके कहते माँ फातिमा तेरा हुसैन तेरी बारगाह में हाजिर इसलिए हुआ है, आज तक मेरी कोई बात को तूने टाला नहीं, मुझे कभी रोने नहीं दिया, मुझे कोई तकलीफ का सामना नहीं होने दिया है। सैयदा कायनात ओ फातिमा एक बार अलविदा कह दे, हुसैन तेरे मकाम तेरी कब्र पे आके इसलिए रो रहा है। हुसैन इसलिए नहीं रो रहा कि हुसैन बुज़दिल हो गया है, हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है, हुसैन डर रहा है। नाना माँ फातिमा हुसैन इसलिए आंसू बहा रहा है कि हुसैन से नाना जान की कब्र दूर हो रही है, नाना जान का मदीना दूर हो रहा है। ओ फातिमा ओ मेरी माँ जी आपकी कब्र से दूर जा रहा हूँ, भैया हसन की कब्र से दूर जा रहा हूँ, मामू इब्राहिम की कब्र से दूर जा रहा हूँ, मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। उसके बाद जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जन्नतुल बकी की कब्रों पे हाजिरी देके फिर जाने के बाद में घर आते, घर वालों को साथ लेके सरकार हजरत इमाम अली मकाम अब मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना है। मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे वो मदीना, जिस मदीने को देखने के लिए दुनिया का हर इंसान, हर मोमिन कलमा पढ़ने वाला बेताब बेकरार रहता है, उसी मदीना को छोड़ के अब मक्का आए। और मक्का आने के बाद वो वक्त, उस वक्त जो इमाम हुसैन जब खाना काबा में दाखिल हो रहे हैं, वो दौर कोई और नहीं, वो महीना कोई और नहीं, वो महीना ज़िलहिज्जा का महीना है जिसमें तमाम दुनिया के लोग हज करने के लिए जाते हैं। वो क्या अजीब मंजर है, सब लोग हज करने आ रहे हैं। हुसैन ने हज को कज़ा में कर दिया है, उमरा की नियत करके, उमरा करके हज को उमरा में तब्दील करके हुसैन ने उमरा किया और इमाम हुसैन करबला के लिए तैयार होने के लिए तैयार है। मेरे करीम आका के गुलामों, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जैसी खाने काबा के सहन में पहुंचे, कोई खाने काबा का तवाफ कर रहा है, कोई हजर अस्वद को चूम रहा है, कोई सफा मरवा की पहाड़ी पे दौड़ रहा है। इतने में खबर गूंजती है हुसैन बने अली आ गए हैं, नवासे रसूल आ गए मदीना से। लोग दौड़ने लगे, जो हजर अस्वद को चूम रहे थे चूमते से छोड़ दिया, हुसैन को आके चूमने लगे। जो सही सफा मरवा की पहाड़ी के चक्कर लगा रहे थे वो दौड़ कर इमाम हुसैन की बारगाह में आए। जो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे वो खाने काबा का तवाफ छोड़ा, हुसैन को आके चपट जाते। मैंने कहा ओ लोगो, ओ हाजियो, हजर अस्वद को चूम रहे थे, हुसैन क्यों देख के हजर अस्वद को चूमना क्यों छोड़ दिया? कहने लगे आरिफ रज़ा कुरैशी, ये हजर अस्वद वो पत्थर है जिसे मुस्तफा ने एक बार चूमा है, ओ हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने चूमा भी है, कंधों पे भी। हम तो इसलिए हजर अस्वद को छोड़ के आए हैं, ये हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने बारहा चूमा है। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब सब खाने काबा में पहुंचे, सहाबा को पता चला हुसैन करबला जाना चाहते हैं। सहाबा ने मना किया हुसैन करबला ना जाए, वो यजीदी है, वो कूफा वाले धोखेबाज दगेबाज, आपके वालिद के साथ भी उन्होंने दगा किया, भाई के साथ हसन के धोखा किया, आप करबला ना जाए। इमाम हुसैन बोले मेरे पास मजबूरी, खुतूत उनके आए हुए, हुसैन अगर ना आएंगे यजीद की बैयत कर लेंगे, आप आ जाइए, हम यजीद की बैयत नहीं करेंगे, आपके हाथों पे बैयत करने के लिए तैयार। मेरे पास जवाब नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया कल का रोज़े मैं
महशर हुजूर से उन्होंने ये दरख्वास्त लगाई, हमने तो आपके नवासे हुसैन को बुलाया था, हुसैन आए नहीं थे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब इतना कहते हैं, सहाबा खामोश हैं। सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे आका नाना जान के असहाबे पैगंबर, मैं इतना कर सकता हूँ, आपका अगर मशवरा, आपकी बात है, आपका कहना है, मान सकता हूँ। अपने मशवरे को मैं तब्दील करके आपकी बात को, अपने मशवरे, अपनी राय को चेंज कर सकता हूँ। वो चेंज ये कि मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। जनाब मुस्लिम बिन अकील आप कूफा गए, आपको शहीद कर दिया। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको शहीद कर दिया। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने खत किया कि भाई यहाँ के हालात साजगार हैं, अच्छे हालात हैं, आप आ जाएं। इमाम हुसैन उस खत को देखते हुए आप रवाना होने लगे। फिर सहाबा का मजमा जमा हुआ। सहाबा ने कहा हुसैन ना जाएं। इमाम हुसैन ने कहा खत आ गया मुस्लिम बिन अकील का, यहाँ के हालात अच्छे हैं, आप करबला आ जाइए, आपके हाथ पे लोग बैत करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा मेरी मजबूरी बन गई। इमाम हुसैन बोले चलो आपका फिर मैं मशवरा मानता हूँ, उस आपकी राय को मैं फिर चेंज करता हूँ, अपने गुलाम जनाब कैस बिन मुसर को भेजता हूँ। वो हालात देखेंगे, आगे आगे वो जाएंगे, पीछे पीछे मैं जाऊंगा। वो करबला के कूफा के हालात देखेंगे, हालात कैसे, अगर हालात अच्छे होंगे बता देंगे, हालात ठीक नहीं तो बताएंगे, हालात ठीक नहीं मैं ठहर जाऊंगा। अब यहाँ से वाकया मजा आ जाएगा। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत की बात है, तू भी मोहब्बत का दावा करता है, मैं भी मोहब्बत का दावा करता हूँ। आप भी हुसैन से प्यार करते, मैं भी हुसैन से प्यार करता हूँ। इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, कैसी होना चाहिए। जनाबे कैस बिन मुसर ये मेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन के गुलाम है। जनाबे हजरत कैस बिन मुसर आप फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ओ मेरे गुलाम कैस बिन मुसर आप कूफा जाएं, हालात चेक करके आए, हालात कैसे, अगर हालात अच्छे हो तो मुझे वापस आके खबर देना, मैं अपने काफिले के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, मैं भी फिर आपके साथ में चला जाऊंगा। इमाम हुसैन के पास जनाबे कैस बिन मुसर कूफा पहुंचते हैं। इब्ने जियाद चारों तरफ कूफा के नाकाबंदी की हुई है, चारों तरफ सिपाही यजीदी के लगे हुए, यजीद के सिपाही लगे हुए हैं। हुसैन आए या हुसैन का कोई मानने वाला आए, वहीं पे ठहरा लिया जाए, वहीं पे रोक लिया जाए, या उसे कैदी बना के हमारे पास दारुल अमारत में लाया जाए। इमाम अली मकाम के का से जनाबे हजरत कैस बिन मुसर दारुल अमारत जैसे ही आपने की कूफा में पहुंचे, यजीद की लश्कर ने आपको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इमाम अली मकाम के पास जनाब हजरत कैस बिन मुसर को ले जाया गया दारुल अमारत पे। दारुल अमारत में पहुंचे, इब्ने जियाद बोला क्यों आए हो, यहाँ से मजा आएगा इंशाअल्लाह, तलब के बोले सुभान अल्लाह। जनाब कैस बिन मुसर से इब्ने जियाद कहता क्यों आए हो, बोले माहौल चेक करने आया हूँ। आज का कोई बंदा होता, आज कई कड़ोर हैं, आज कोई मौलवी कड़वा जुमला किसी के लिए बोले, एक जुमला बोले सुर्खियां बन जाती है। ओ मौलवी साहब माहौल ठीक नहीं, माहौल को देख के बोल। और तू बात करता है आज के माहौल की, आज कई करोड़ मुसलमान हैं, मगर उसके बावजूद मुसलमान बुज़दिल हो गया है। लेकिन नबी के गुलाम और नबी के नवासे के गुलाम बुज़दिल नहीं होते थे, तन्हा भी होते थे, क्योंकि उनके दिल में इश्क था, उनके दिल में एक ही तमन्ना थी कि ये जान एक है और एक अल्लाह पे कुर्बान है, एक रसूलुल्लाह पे कुर्बान। ये जान एक है और हुसैन भी एक है, नबी भी एक है, अल्लाह भी एक है। और वो अगर डॉक्टर इकबाल की ज़बान में बोला जाए तो फिर वो यूं कहेंगे कि एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन या बंदे ज़माना। किसी के नारा याद हो तो नारा लगा दे। है किसी के नारा याद? नहीं है किसी के नारा याद? अच्छा लग रहा है? बात खत्म कर दी जाए या बात को मुकम्मल कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
आप नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे, मैं बचा के ले जाऊंगा, कहीं और बयान करूंगा। रोज बयान करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक रबीउल अव्वल से कंटिन्यू, आज 18 तारीख है चांद की 17, मैं कंटिन्यू हर दिन, शायद एक भी दिन, मेरा ख्याल एक भी दिन नागा नहीं, कंटिन्यू रात में जागना और दिन में सफर करना। बरेली शरीफ से आपका यहाँ से लंबा सफर, पता नहीं आपको कितना लंबा सफर। हाँ, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने वालों जी जगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अभी मैं बताऊंगा इमाम हुसैन का जिक्र आप सुनेंगे ना। मैंने एक शेर पढ़ा था अभी गुजरात में, 10 मुहर्रम से 10 मुहर्रम बात करके आया इमाम हुसैन की शान बयान की मैंने, वाक़या करबला को मुकम्मल किया गुजरात में। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बात की मैंने। एक शेर को पढ़ने के लिए, सिर्फ एक शेर को सुनने के लिए मुझे एक बंदे ने बुलाया और अगली साल के लिए फिर तारीख दी। बोले हजरत यही शेर की वजह है जिसको सुनने के लिए आपको अगली साल बुलाना है। जी लगा के बोले तो मैं आपको तलब के बता दूंगा, क्या तलब के बोले सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं बात बनना, सब लोग तलब के बोले सुभान अल्लाह। जनाब हजरत इमाम कैस में मुसर आप फरमाते मैं चेक करने आया हूँ। बोले क्या चेक करने आया है? इब्ने जियाद कहता चेक करने क्या आया? आप फरमाते मैं चेक करने ये आया हूँ कितने हुसैन वाले कितने यजीद वाले। मैं हुसैनी हूँ। बोले तुझे पता नहीं? इब्ने जियाद कहता तुझे पता नहीं, ये इलाका यजीद का है, कूफा यजीद का है, हुक्मरानी यजीद की है, यहाँ पे बैत यजीद की होगी। तेरे पास 2 रास्ते, एक रास्ता इख्तियार कर ले, या तो यजीद की बैत कर, या फिर जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, कत्ल होने के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना हक का मानने वाला होता है, नबी और रसूल से मोहब्बत करने वाला होता है, मेरे करीम आका के गुलाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला होता है। वो डरता नहीं, मैंने कहा कि वो डरता नहीं, तन्हा हो फिर भी वो डरता नहीं है, इसलिए कि उसके दिल में जान से ज्यादा, अपने जिस्म से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने मनाल से ज्यादा प्यार उससे होता है जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कहा से जनाब कैस बिन मुसर आप फरमाते मैं ये चेक करने के लिए आया हूँ कि माहौल कूफा का कैसा है। बोले तुझे पता नहीं यजीद की बैत से, यजीद की बैत, अब तेरे लिए 2 रास्ते, एक रास्ता इख्तियार कर, या इब्ने जियाद या तो यजीद की बैत कर, या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जा। और तू खड़ा हो दारुल अमारत की छत पे जाके हुसैन को बुरा कह, हुसैन के नाने को बुरा कह, हुसैन के बाबे को बुरा कह, हुसैन की माँ को, हुसैन को भाई को माज़अल्लाह बुरा कह। ये कौन बोल रहा है? इब्ने जियाद। अब इमाम हुसैन का गुलाम हो, हुसैन का गुलाम हो, कब गवारा हो सकता है? इमाम हुसैन के गुलाम जनाब हजरत कैस बिन मुसर आग लग जाती है, जमीन तलवों के नीचे से निकल जाती है, टेंशन में, परेशानी में, लेकिन फिर होश में आए, जहन को सवारा और आपने फरमाया ओ सालिम इब्ने जियाद, चल तू कहता है हुसैन के बाबे को बुरा कहे, हुसैन के नाने को बुरा कहे, चल मुझे दारुल अमारत की छत पे चढ़ा के देख, अभी पता चलेगा, मैं हक को बयान करूंगा, सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, मैं दारुल अमारत की छत पे चढ़ा के देख, अभी पता चल जाएगा। दारुल अमारत की छत पे आपको चढ़ाया गया, आपने फरमाया ओ यजीदियो, ओ कूफियो, अपने दिलों को खोलो और दिल की तख्ती पे नोट करो, आंखों के पर्दों को खोलो। और मैं आज हुसैन का गुलाम बताना चाहता हूँ, ये इब्ने जियाद कहता है हुसैन के नाने को बुरा कह, मैं हुसैन के नाने को कैसे बुरा कहूँ? कौन हुसैन का नाना? अबे हुसैन का नाना वो है जिसके बारे में अल्लाह की लारहब किताब बयान फरमाती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का नाना वो है जिसके बारे में अल्लाह का कलाम फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, जिसके बारे में अल्लाह का कलाम फरमाता या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैं उस हुसैन के
बाबे को कैसे बुरा कहूं। हुसैन का बाबा अली है जिसके बारे में करीमा का ने फरमाया मन कुन्तु मौला अली मौला, मैं उस अली को कैसे बुरा कहूं। अली वो है, हुसैन का बाबा अली वो है जिसके बारे में करीमा का ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हो, उस इल्म के शहर के दरवाजे का नाम मौला अली है। मैं उस हुसैन की माँ को कैसे बुरा कहूं। जे कहता हुसैन की माँ को बुरा कहे, मैं हुसैन की माँ को कैसे बुरा कहूं। हुसैन की माँ वो है जिसके बारे में करीमा का ने फरमाया फातिमा तू सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है जिसके बारे में करीमा का फरमाते ओ फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। फातिमा को कैसे बुरा कहूं जिसके बारे में अल्लाह इस्तकबाल के लिए तमाम महले महशर को इरशाद फरमाएगा, मुनादी निदा देगा ओ अहले महशर निगाहों को नीचा कर लो, मेरे लजपाल मोहम्मद की बेटी मैदाने महशर में पुलसरात से गुजर वाह 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 सुभान पुलसरात से गुजरने वाली है, ये सैयदा कायनात है। मैं हुसैन के बारे में कैसे बुरा कहूं, हुसैन के भाई हसन को कैसे बुरा कहूं जिसके बारे में करीमा का फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, मैं हुसैन और हसन को कैसे बुरा कहूं जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व गना मिनल हुसैन। ये तो हुसैन के घर का तारुफ है। ओ यजीदियों कूफियों जालिमों जाबिरो सुनो, तुम कहते हो हुसैन के घर वालों को बुरा कहे, ये तो हुसैन के घर का तारुफ है। अब ले आ यजीद का तारुफ सुन ले, यजीद कौन है। आप फरमाते दारुल अमारत की छत पे चढ़े, वो हक बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। हुसैन का गुलाम जनाब कैस बिन मुसर, दारुल अमारत यजीद का, हुक्मरानी यजीद की, गवर्नर हाउस यजीद का, गवर्नर यजीद का, लश्कर यजीद का, फौज यजीद की, छत यजीद की, उस वक्त में हुकूमत यजीद की। इमाम हुसैन के गुलाम जनाब कैस बिन मुसर आप कहते हैं ओ जालिमों सुन लो, तू कहता है यजीद की बैत कर ले, और उस यजीद की बैत मैं कैसे करूं, उस यजीद की तारीफ कैसे करूं। वो यजीद तू कौन है मैं बताता हूं, ले सुन ले। यजीद पलीद है, यजीद जहन्नमी है, यजीद जालिम है, यजीद जानी है। यजीद वो है जिसने खाना काबा के गिलाफ को जलाया है, यजीद वो है जिसने खाना काबा के गिलाफ को जलवाया, यजीद वो है जिसने मस्जिद नबवी के सहन में घोड़ों को बंधवाया और उसके सहन को घोड़े की लीद और पेशाब से आलूदा किया। यजीद जालिम है, यजीद ने पूरे शहर की औरतों को मर्दों पे हलाल कर दिया, जिसने हराम और हलाल का, जिसने हलाल और हराम का इम्तियाज फर्क खत्म कर दिया। यजीद वो है जिसने हराम कामों को हलाल कर दिया। यजीद वो है जो नबी का कलमा पढ़ने वालों को कटवाता है, जो नबी का कलमा पढ़ने वालों से मोहब्बत करने वालों से, नबी से प्यार करने वालों पे जुल्मों से अत्याचार करता है। उस यजीद को कैसे बुरा कहूं, वो यजीद भी पलीद है, ये इब्ने जियाद भी पलीद है। जब इब्ने जियाद का नाम लिया तैश में आ जाता है इब्ने जियाद, और जालिमों से कहता है ओ जालिमों देखते क्या हो, जाओ दारुल अमारत की छत पे चढ़ के इसके गर्दन को उड़ाओ, दो टुकड़े करो और इसे वहीं से फेंक। इब्ने जियाद कहता है इसके दो टुकड़े करो और वहीं से दारुल अमारत की छत से इसके दो टुकड़े करके फेंको। इमाम हुसैन के गुलाम जनाब हजरत कैस बिन मुसर, पता है आपने क्या फरमाया, बोले जालिम इब्ने जियाद तू अपने सिपाहियों को, अपने चेलों को भेजता है तो भेज, तेरा ख्याल ये कि कैस बिन मुसर के दो टुकड़े करके तू जमीन में फेंकेगा। अबे तू जमीन में फेंकेगा, तू जमीन में फेंक रहा है, मेरे दो टुकड़े होंगे, मैं दारुल अमारत की छत से गिरूंगा, मैं जमीन पे नहीं आऊंगा। इधर तू मुझे दो टुकड़े करके दारुल अमारत की छत से फेंकेगा, मेरा अल्लाह उधर मुझे जन्नत में फरिश्तों से उठवा लेगा। और जनाब दार हजरत कैस बिन मुसर दारुल अमारत की छत पे ये शेर करके गोया ये कहना चाहते हैं, अफजल है कुल जहान में घराना
लोग ऐसे नहीं, हाथों को उठा के सब लोग, बिल्कुल आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, सब लोग मोहब्बत के साथ बोले, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। ऐसे नहीं, मैंने गुजरात की सरजमीन पे यही शेर पढ़ा, वो आए बोलने के लिए मेरे पास, बोले कुरैशी साहब यही शेर पढ़ना है। वो शेर सुनने के लिए आए, उन्होंने यूट्यूब पे सुना था, मेरी यूट्यूब पे बहुत समाज तकरीरें हैं, तो उन्होंने ये शेर सुना था, बोले हजरत ये शेर सुनेंगे जामनगर में, गुजरात के जामनगर शहर में कम से कम मुहर्रम के महीने में तकरीबन 50 स्टेज सजते हैं, कम से कम शहर में, अलग अलग बस्ती कम से कम 50, आसपास के बस्ती के और मोहल्ले के कम से कम 50 स्टेज। तो स्टेज पे मैं तकरीर कर रहा था, बोले हजरत अपने जहां में 10 दिन के लिए गया था मुतय्यन होकर, तो बोले हजरत वो जो तकरीर आप पढ़ते हैं शेर, वो शेर पढ़ना है। मैंने कहा यहीं पे पढ़ देता हूँ, बोले यहाँ नहीं पढ़ना है, जो मेरा स्टेज पास 10 किलोमीटर आगे लगा हुआ है, आज की तकरीर 15 मिनट पहले यहाँ खत्म कर दें। तो मैंने कहा कमेटी वालों से बात करें, उन्होंने कमेटी वालों से बात की, बोले लेके चलना है। अब वो लेके गए, तो बोले एक शेर यही वाला सुनने के लिए आपको मैं अपने स्टेज पे पढ़ना है। तो एक इमाम हुसैन का मानने वाला एक शेर सुनने के लिए अपने घर ले जाए और खर्चा भी करे, ये क्या, मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कुरैशी कितनी शान वाला है, मैं बताना ये चाहता हूँ इमाम हुसैन कितनी शान वाले हैं। आज भी उनके नाम पे लोग अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मैं वही रंग देखना चाहता हूँ जो रंग मैं गुजरात में दिखाया, वही रंग आप में देखना चाहता हूँ। सब लोग एक बार मेरे साथ, अफजल है कुल, मेरे हाथ मेरे साथ जैसे हाथ में ले रहा हूँ ऐसे ही, अफजल है कुल जहान में घराना। ओ मेरे बाप का घराना नहीं, मेरा घराना नहीं, नबी के घराने की बात कर रहा हूँ, उस घराने की बात कर रहा हूँ जिस घराने के एक बच्चे और एक हसन मियां के नाम पे अभी आप मोहब्बत पेश कर रहे थे। ये तो उनकी औलाद है, असल जो औलाद है वह उस औलाद की बात कर रहा हूँ। अफजल है कुल जहान में घराना, सब लोग घराना, अफजल है कुल जहान में घराना, हुसैन का अफजल है कुल जहान में घराना, हुसैन का और नबियों का ताजदार है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल है कुल जहान में घराना, हुसैन का एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की। हजरत कैस ये बताना चाहते हैं, एक पल, ये तो हम कह रहे हैं, और हजरत कैस ने क्या कहा, एक पल है जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की हैं ज़माना, उस सदियां हुसैन की हैं ज़माना, हुसैन का घराना कौन सा घराना है, मेरे नबी का घराना कौन सा घराना है। और मेरे आका का नसबनामा सुने यार फजा कुरैशी जो हिंदुस्तान भर में पढ़ता है, हुजूर का वो मुबारक पाक को पवित्र नसब हुजूर का, हुजूर फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब के एतबार से भी बेहतर पैदा फरमाया, हसब के भी एतबार से भी बेहतर पैदा फरमाया। कौन सा नसब जो जनाबे आदम से चला, सब लोग बोलते सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे ही बस बात, आखिरी बात चल रही हुजूर का नसबनामा मुबारक शजरा हुजूर को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आपके बाप दादाओं का नाम आए तो आप मचल जाते हैं, ये तो हुजूर के बाप दादा का नाम है। कितने लोग मैं देखना चाहता हूँ, आप हुजूर के मुबारक बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं, मगर इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं, जरा हाथ उठा के बताएं।
अब कुछ लोग इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुरैशी साहब जो फीस थी काफी समय से प्रोग्राम चल रहा है, आपका नंबर आखिर में आया है, आप आखिरी कड़ी हैं, मगर टेंशन मत लीजिए, आरिफ रजा कड़ी है, लेकिन साथ में अगर आप मोहब्बत मिल जाए तो कुरैशी भी है। और कड़ी का साथ जब उससे मिल जाता है तो बात बन जाती है ना। कड़ी तब तक मजा नहीं देती है जब तक साथ में ना मिले, और जब साथ में मिल जाता है ना तो फिर कड़ी में मजा आ जाता है। हाँ, तो हुजूर के नाम पे कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फीस यहाँ पड़ी है, ये फीस तब तक काम आएगी जब तक आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में जान है, आपका कदम जमीन के ऊपर चल रहा है, तब तक काम आएगी। मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जब आपका कदम जमीन के नीचे जाएगा, जब लोग आपको दफना के आएंगे, इधर सब लोग आपको दफना के आ जाएंगे, हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह बोला होगा, वो फीस काम शुरू कर देगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं इतनी यार बिल्कुल सस्ती रख दी, मैंने पैसा नहीं मांगा आपसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब लोग, ताकि बदवा वालों मुझे पता चले कि सुल्तानपुर बदवा में मैंने तकरीर की और हुजूर के मुबारक बाप दादाओं के नाम लिए, तो मोहब्बत का खिराज पेश किया, ताकि ये ज़मीन भी गवाह हो जाए, उलमा भी गवाह हो जाए, और ये आसमां भी गवाह हो जाए कि हुजूर के नाम पर, हुजूर के बाप दादाओं के नाम पे लोग कल भी मर मिटने को तैयार थे, आज भी तैयार है। तो हुजूर यहाँ पर आप सुभान अल्लाह ये सोच के बोले कि यहाँ मुस्कुरा के आप बोलेंगे, मदीने के ताजदार गुंबद खजरा में कब्र अनबर पे मुस्कुराएंगे। कसम खुदा की हुजूर एक बार मुस्कुरा गए, दुनिया भी सबर जाएगी, आपका उकबा भी सबर जाएगा, कब्र अंधेरी होगी, नबी तशरीफ लाएंगे, उजाला ही उजाला हो जाएगा। अब सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनुशानुश के बेटे, गैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमक के नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफाद के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, ओसोस के बेटे, मसी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, माम के बेटे, इकनात के बेटे, यसर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, यदी के बेटे, अरद के बेटे, यजल के बेटे, नाज़न के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, बीत के बेटे, अबकर के बेटे, फी के बेटे, माकी के बेटे, नाइश के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तताब के बेटे, बदास के बेटे, गिज़म के बेटे, नाशर के बेटे, अबी के बेटे, कमाल के बेटे, बॉस के बेटे, ओसोस के बेटे, सलमान के बेटे, उमैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, रियास के बेटे, मुदर के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, केनाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लुई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, कलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें सब लोगों को मिलकर ये सदा लगानी कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था। सब लोग मेरे साथ में आखिरी शेर मिलके पढ़े, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये सोच के बोले कि मदीने के गुंबद खजरा के मकी की बारगाह में ये शेर कबूल हो, अल्लाह ताला करे करम, हुजूर फरमाए, अल्लाह मेहरबानी करे, हुजूर करम फरमाए, मदीने से बुलावा आए। इसी साल कितने लोग उम्रा या हज के लिए जाएं, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बना। भाई ये शेर बहुत अच्छा शेर, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी
खुदा बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की, मुस्तफ़ा गुलामों की, अरे किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर, मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामिया हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह।